पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। इस वक्त मुझे 5 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आपको इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी दिखाई दे रहे हैं, आपको राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मेरे बगल में एलजेपी-आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर वकील अरविंद कुमार जी दिखाई दे रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है। शिवसेना यूपीटी से उद्धव गुट से हमारे साथ किशोर तिवारी जुड़ चुके हैं और प्रेम शुक्ला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं। और यहाँ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाती थी और विपक्ष की बेंच से इसमें आंसू बह रहे हैं ऑपरेशन महादेव में आतंकवादियों के मारे जाने को। पंकज जी, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न कहां से उठता है भाई, आतंकी आज मरे कि कल, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और ये सवाल पंकज जी कल भी उठाया गया था, खुद होम मिनिस्टर ये कह रहे थे और आपने सुना रक्षा मंत्री ने भी कहा कि भाई मेज तो थपथपा दीजिए ना इस बात को लेकर कि हमारी सेना ने बढ़िया काम किया है, ऑपरेशन महादेव सक्सेसफुल हुआ है। वो मेज थपथपाने तक में लोगों को वहां पे दुख हो रहा था, या ये कहिए कि नहीं करना हमको चूंकि तुम्हारी सरकार ने किया है। नहीं, कोई दुख नहीं हो रहा था। मेज थपथपाने में क्या दुख है, लेकिन जब ये कहें कि ताली बजाओ थाली बजाओ तभी सब लोग अपनी अपनी बालकनी में आके ताली बजाएं थाली बजाएं, ये कोई जरूरी है क्या? सेना के शौर्य का जो सम्मान है वो सत्ता पक्ष ने कभी किया ही नहीं। इनके लिए तो जो आदर है सेना के प्रति वो दिखावे की चीज है। मन में अगर गर्व है सेना के पराक्रम का और उसका हम अभिनंदन करते हैं तो वो हृदय की भावनाएं हैं। इन सब चीजों के इवेंट नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये इवेंट नहीं बनाना चाहते, अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ये इवेंट नहीं होता है कि जब आपके पार्टी के एक बड़े लीडर बाहर जनेऊ डाल देते हैं। भावना है ना, वो अंदर रहनी चाहिए, वो बाहर कैसे आ जाती है? कुछ चीजें जब आप जाहिर करते हैं तो अच्छा लगता है। शायद यही वजह थी कि आपके नेता ने जनेऊ बाहर पहन लिया, या फिर प्रियंका जी को आज कहना पड़ गया कि मैं आज शिव मंत्र घर से पढ़ के आई हूँ। कुछ चीजें जाहिर करना अच्छा लगता है। जब सदन में उनके साथ इस तरह की टोका टोकी होगी, उसके जवाब में उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जब उनको टोका गया तो उन्होंने कहा कि आप मेरी धार्मिक निष्ठा पर या मेरे हिंदू होने पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। रही बात, अभी टाइमिंग की बात हो रही थी, टाइमिंग का ही तो कमाल पे कमाल दिखा रही है सरकार पिछले 11 साल से। सावन का महीना, सोमवार का दिन, महादेव का नाम, इन तमाम संयोगों पर कुछ लोग ना कोई शुभता जाहिर करते हैं तो उसमें क्या बुराई है? सरकार जवाब दे। 2 दिनों से लोकसभा में जो बहस चल रही है उसमें हमने रक्षा मंत्री को सुना, गृह मंत्री को सुना, सत्ता पक्ष के कई और दिग्गजों को भी सुना। एक बात बताइए रूबिका जी, उनके भाषणों में नेहरू जी को, इंदिरा जी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, इन सबके बारे में अनर्गल, विहीन, अनाप शनाप और फूट टांग आरोपों के अलावा आपको कुछ और सुनाई दिया? राजनाथ सिंह जी ने जरूर कांग्रेस के नेताओं पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं किए, मगर वे भी हैं ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना को लेकर छिपी का खेल ही खेलते रहे, वहां को समझाते रहे कि बच्चा इम्तिहान में प्रथम आ जाए। मैं तो बहुत कायदे से सुन रही थी कि सवालों से भाग रहे हैं या इधर उधर जलेबी बना रहे हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब आपको ना मिला हो बता दीजिए। मतलब मैं तो लिस्ट लेकर कि भाई इतने दिनों से पंकज जी आप और हम बहस कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, है ना? इतना मतलब 96, 97, 98 दिन गुजर चुके हैं, अब तो 100 होने को है। कई सवाल पूछे गए। पहला सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने क्यों आकर और ये ऐलान कर दिया कि सीज फायर मैंने करवा दिया, सीज फायर मैंने करवा दिया। उसका जवाब दिया विदेश मंत्री ने। अब और उस पर होम मिनिस्टर ने नहीं कहा। क्या आप बताइए पंकज जी, सच बताइए, आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप इस देश के उस प्रतिनिधि पर ज्यादा विश्वास करेंगे जो कि प्रतिज्ञा लेकर संसद में पहुंचा है लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में, या फिर आप किसी डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करेंगे? संसद में बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। बाकी सांसद भी संसद में बोल रहे हैं और वो सब भी शपथ लेकर पहुंचे हैं संविधान की। हाँ, वो सब भी किसी और चीज की शपथ लेकर नहीं पहुंचे हैं। हाँ, नहीं तो सवाल पूछने में दिक्कत नहीं है। मैं कह रही हूँ जवाब जो है उसका आपको ख्याल रखना होगा। सवाल तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं पंकज जी, सवाल थोड़ी तो जवाब मिले कहाँ? जवाब कहाँ मिले? जुमलेबाजी मिली कहाँ? कौन सा समझाया गया? पंकज जी मुझे बताइए कौन सा जवाब नहीं मिला, मैं जानना चाहती हूँ ताकि मैं प्रेम शुक्ला से पूछ सकूं। अब कौन सा जवाब नहीं मिला? कौन सा जवाब मिला? मैं कह रही हूँ आपको टू बिगिन विथ शुरू करने के लिए ट्रम्प के बारे में
विदेश मंत्री ने एकदम क्लियरली बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से सीज फायर के मसले पर बकायदा डेट बताई है कि कोई बात ही नहीं हुई है। बात नहीं हुई है तो इस बात को 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक पंकज जी कोई बात नहीं हुई है। तो ये हवा में कोई फरिश्ता करवा रहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अवतरित हुए थे, बातचीत कर रहे थे इन दोनों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप साहब वो जो कि उनके मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी के, जिनके लिए वो उछल कर नारे लगाने अमेरिका गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उनको एक चिट्ठी लिखकर क्यों नहीं आगाह करते कि क्यों आप बार बार इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी भी ये बताते रहे कि जब इम्तिहान में बच्चा पास हो जाए तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि पेपर लिखते वक्त कितनी पेंसिलें टूटी कि उसका सवाल क्या है। आप लोगों ने सवाल पूछा कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया क्या 27 बार किया, मतलब 24 बार, मेरे ख्याल से 24 है। हाँ 26 बार। अच्छा अब 26 हो गया है, ठीक है। अभी जब और आप और मैं बात कर रहे होंगे तो वो 27 भी हो जाएगा, फिर प्रेम शुक्ला जी आएंगे तो वो 28 भी हो जाएगा। मतलब दिस इज हाउ ट्रम्प बिहेव्स। लेकिन अब मैं 27 हो चुका है, वो कंबोडिया और थाईलैंड के मामले में मैं कह रही हूँ बिल्कुल बगल ही में प्रेम शुक्ला जी, उनके पास जाऊंगी तब तक 32 हो चुका होगा।